क्या आप भी फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट नहीं मार पा रहे हो? आपका एम कभी ऊपर जाता है, कभी एनिमी की बॉडी पर, और मूवमेंट भी सही से नहीं हो पाता है। तो ये वाली वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ परफेक्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग्स, जो कि लो एंड डिवाइस, मिड एंड डिवाइस और हाई एंड डिवाइस में एकदम शानदार तरीके से काम करेंगी। इतना ही नहीं, साथ में मैं आपको देने वाला हूँ फायर बटन का परफेक्ट साइज एंड पोजीशन। अगर आप मेरी बताई हुई सेंसिटिविटी और फायर बटन की साइज एंड पोजीशन को ठीक से अप्लाई कर लेते हो, तो फिर चाहे आपके पास कोई सा भी फोन हो, आप हर एक डिवाइस में कंसिस्टेंट और गारंटेड हेडशॉट मार पाओगे। बट इसके लिए आपको बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जरा से भी वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप एक इम्पोर्टेंट सेटिंग को भी मिस कर सकते हो। एंड मेरी मेहनत के लिए अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, आपको ना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस देखो, जैसे ही आप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग्स में आते हो ना, यहाँ पर आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इनका काम क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लो एंड डिवाइस, मिड एंड डिवाइस एंड हाई एंड डिवाइस के लिए हर एक सेंसिटिविटी के परफेक्ट वैल्यू। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, इस वाली सेंसिटिविटी से आप अपने कैमरा रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपनी जनरल वाली सेंसिटिविटी को कम कर दोगे तो आपको फ्री फायर गेम में कम कैमरा रोटेशन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आप अपनी जनरल वाली सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हो तो वहाँ पे आपको फ्री फायर गेम में ज्यादा कैमरा रोटेशन देखने को मिलेंगे। बेसिकली जनरल वाली सेंसिटिविटी डायरेक्टली वन टैप और ड्रैग हेडशॉट मारने के काम में आती है। अब गाइस देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेड डॉट के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप ये जो 1x का छोटा वाला स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो वहाँ पे आपकी रेड डॉट सेंसिटिविटी काम में आती है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में 2x स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करोगे। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन के अंदर 4x स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्नाइपर स्कोप के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप फ्री फायर गेम के अंदर किसी भी स्नाइपर गन जैसे कार 98, M8-2B, ओम और फ्री फायर गेम में जितनी भी स्नाइपर गन है, अगर आप किसी भी स्नाइपर गन के स्कोप को इन करके फायर करोगे तो वहाँ पे आपकी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी काम में आएगी। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं फ्री कैमरा बटन के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप कंट्रोल्स में जाके ये जो फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग को ऑन कर देते हो तो आपको फ्री फायर गेम के अंदर ऐसा आँख का एरो बन के आ जाएगा। इस वाले एरो से आप अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री घुमा सकते हो। तो बस फ्री कैमरा बटन का यही काम होता है। अब आपने समझ लिया कि कौन सी सेंसिटिविटी का क्या काम होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ लो एंड डिवाइस, मिड एंड डिवाइस एंड हाई एंड डिवाइस के लिए हर एक सेंसिटिविटी की परफेक्ट वैल्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस यानी 1GB रैम, 2GB रैम एंड 3GB रैम वाले फोन के लिए। अगर आपके पास 1GB रैम से लेके 3GB रैम तक का फोन है तो आपको जनरल वाली सेंसिटिविटी को 187 यानी यहाँ आपको 187 सेंसिटिविटी को रख देना है। रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को आपको 160 यानी 160 रख देना है। 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 170 यानी 170 रख देना है। 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 150 यानी 150 रख देना है। स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 100 यानी 100 कर देना है। एंड फ्री कैमरा बटन वाली सेंसिटिविटी को आपको 150 यानी 150 रख देना है। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस यानी 1GB, 2GB, 3GB रैम का फोन है तो आप इस वाली सेंसिटिविटी को कॉपी कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड अपने लो एंड डिवाइस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब गाइस देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिड एंड डिवाइस यानी 4GB एंड 6GB रैम वाले फोन के लिए। अगर आपके पास 4GB रैम से लेके 6GB रैम तक का मिड एंड डिवाइस है तो ऐसे डिवाइस में आपको जनरल वाली सेंसिटिविटी को 177 यानी 177 सेंसिटिविटी को रख देना है। और रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को आपको 140 यानी 140 रख देना है। 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 150 यानी 150 रख देना है। 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 130 यानी 130 रख देना है। स्नाइपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 70 यानी 70 रख देना है। देन फ्री कैमरा बटन वाली सेंसिटिविटी को आपको 100 यानी 100 रख देना है, ठीक है। अब गाइस वो ये वाली सेंसिटिविटी वो मिड एंड डिवाइस यानी 4GB रैम से लेके 6GB रैम वाले फोनों के लिए एकदम बेस्ट होने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मिड एंड फोन में आसानी से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस यानी 8GB, 12GB एंड 16GB रैम वाले फोन के बारे में। ऐसे फोन में आपको जनरल वाली सेंसिटिविटी को 147 यानी 147 रख देना है। रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को आपको 130 यानी 130 रख देना है।
2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 120 यानी 120 रख देना है। 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 100 यानी 100 रख देना है। स्नैपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 30 यानी 30 रख देना है। एंड लास्ट में फ्री कैमरा बटन वाली सेंसिटिविटी को आपको 90 यानी 90 रख देना है। ये वाली सेंसिटिविटी वो हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके 8GB रैम से लेके 16GB रैम वाले हर एक फोन में अप्लाई कर सकते हो। आपके अच्छे खासे हेडशॉट लग जाएंगे। अब गाइस ये बात रही सेंसिटिविटी के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं परफेक्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब गाइस फ्री फायर गेम के अंदर परफेक्ट हेडशॉट एंड फास्ट मूवमेंट के लिए आपको सेंसिटिविटी के अलावा अपने फोन में परफेक्ट फायर वाले बटन के साइज एंड पोजीशन को भी रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से हेडशॉट मार पाओगे एंड आप काफी फास्ट मूवमेंट भी कर पाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी डिवाइस में क्या फायर वाले बटन का साइज एंड पोजीशन रखना चाहिए। अब गाइस को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फायर बटन की पोजीशन के बारे में। अब गाइस को बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के लिए आपको क्या यूज करना है, आपको अपने फोन को ऐसे पकड़ना है जैसे आप फ्री फायर गेम खेल रहे हो एंड आपको बिना देखे फायर करने का ट्राई करना है। एंड जहाँ पे आपका थंब बार बार बिना देखे जा रहा है वहीं पे आपको अपने फायर वाले बटन को रख देना है। वही आपके लिए बेस्ट फायर बटन की पोजीशन बन जाती है, बिकॉज आपका थंब बार बार वहीं पे जा रहा है। एंड अगर आप वहाँ पे फायर वाले बटन को रख दोगे तो न तो आपका कभी भी मिस फायर होने वाला है एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आपका फायर वाला बटन है ना वो ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने फायर वाले बटन को ज्यादा ऊपर रख लोगे तो इससे क्या कुछ नुकसान होगा, आपको ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा, जिससे आप न तो ज्यादा ड्रैग कर पाओगे एंड नहीं आपके हेडशॉट वगैरह लग पाएंगे। तो आपको फायर वाले बटन को थोड़ा नीचे रखने का ट्राई करना है, जिससे आपको ड्रैग करने के लिए ऊपर स्पेस मिल जाए एंड आप आसानी से ड्रैग वगैरह कर सको। ठीक है, अब गाइस को इसके बारे में बात करते हैं बेस्ट फायर बटन के साइज के बारे में। अब गाइस को जो फायर बटन का साइज होता है ना वो भी आपके गेम प्ले के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप गलती से भी फायर वाले बटन के साइज को ज्यादा छोटा कर दोगे तो इससे आपको फ्री फायर गेम में मिस फायर की प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही अगर आप फायर वाले बटन के साइज को ज्यादा बढ़ा देते हो तो फ्री फायर गेम में मूवमेंट करते टाइम आपका जो भी थंब है वो मिस्टेक से बार बार फायर वाले बटन पे टच हो सकता है। तो आपको इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक परफेक्ट फायर वाले बटन के साइज को रखना चाहिए, जिससे आप फास्ट मूवमेंट कर पाओ एंड गेम में आपको मिस फायर की भी प्रॉब्लम ना आए। अब गाइस को वैसे तो जो आपका फायर वाले बटन का साइज होता है ना वो आपके फोन की स्क्रीन पे डिपेंड करता है, यानी अगर आपके फोन की स्क्रीन बड़ी है तो आपको बड़ा फायर वाला बटन रखना चाहिए, अगर आपके फोन की स्क्रीन छोटी है तो आपको छोटा फायर वाला बटन रखना चाहिए। यूजुअली ये देखा गया कि लो एंड डिवाइस की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, मिड एंड डिवाइस की उससे थोड़ी बड़ी होती है एंड हाई एंड डिवाइस की उससे भी थोड़ी बड़ी होती है। तो इस चीज को ध्यान में रख के मैं आपको लो एंड डिवाइस, मिड एंड डिवाइस एंड हाई एंड डिवाइस तीनों के लिए परफेक्ट फायर वाले बटन के साइज को बताने जा रहा हूँ। अब अगर आपके पास लो एंड डिवाइस यानी 1GB, 2GB, 3GB रैम का फोन है तो आपको ऐसे फोन में 47 यानी 47 फायर वाले बटन के साइज को रख देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास मिड एंड डिवाइस यानी 6GB रैम एंड 8GB रैम का फोन है तो आपको ऐसे फोन में 51 यानी 51 फायर वाले बटन के साइज को रख देना है। लास्ट में अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस यानी 8GB रैम, 12GB रैम एंड 16GB रैम वाला फोन है तो आपको ऐसे फोन में 54 यानी 54 फायर वाले बटन के साइज को रख देना है। ठीक है, तो बस भाई लोग यही है इस वीडियो में। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर हेडशॉट सेंसिटिविटी एंड परफेक्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में पूरी जानकारी दे दी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ गए होंगे। जाते आते एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ यार अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, लाइक करना एकदम फ्री होता है। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके ही जाना एंड चैनल को भी ध्यान से यार सब्सक्राइब कर लो। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।